लगातार 30 दिन से धरने पर बैठे ग्रामीण सफाई कर्मचारी से आज हमारे पत्रकार ने कुछ ऐसे सवाल कर दिए कि वो जिनका जवाब हिचकिचाहट में देते हुए नजर आए। वहीं और जब उनसे पूछा गया कि आप आज धरने पर बैठ गए हैं, लेकिन जब गांव के अंदर लगातार आप एक महीना किसी गली में सफाई करने नहीं जाते हैं, तब सुनिए क्या उन्होंने रिप्लाई दिया। अगर गांव वाले भी आपसे सवाल करें आप सफाई करने कितने दिन आपको महीने में हम अपनी ईमानदारी देखिए, हम नहीं चाहते कि गांव के लोगों को असुविधा हो। हम अपनी गांव से कंप्लेंट आ रही है, सफाई कर्मचारी महीना भी नहीं आते हैं गलियों में। देखिए कंप्लेंट एक मिनट, आप तनख्वाह बढ़ाने के लिए तो विरोध कर रहे हो आप इस चीज का, लेकिन आपने कभी ये सोचा भी आप गांव के अंदर महीना नहीं जाते हो, तब क्यों नहीं आप ये चीज का बोलते हो? पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, गांव के अंदर 2 से 2.5 हजार की बात है। एक सफाई कर्मचारी है और रोज सफाई कर्मचारी अपने सेवाएं दे रहे, हर एक गली के अंदर वो रोज नहीं जा सकते, उसमें टाइम लगता है। किसी गली में 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के तो जा सकते होंगे। ये मांग कर लो तनख्वाह बढ़ाने के बजाय। हम अपनी ईमानदारी से पहले भी काम कर रहे हैं, आज भी करेंगे। दूसरा, जो आप ये बात कर रहे हो ना, अब आप देखिए शहर के अंदर 400 की आबादी एक सफाई कर्मचारी लगा, और गांव के अंदर 2007 में जब हम लगे 2000 की आबादी बढ़ा। अब 17 साल के दौरान आबादी भी गांव की बढ़ी है, एरिया भी बढ़ा, कर्मचारी जो कि तो कर्मचारी नहीं बढ़े, काम ज्यादा है। कर्मचारी बदवा लो। हमारी ये भी मांग है कि सफाई कर्मचारियों को शहर की तर्ज के ऊपर 400 के बजाय एक सफाई कर्मचारी लगे, ताकि गाँव में सुविधाएं और ज्यादा बढ़े। फिर तनख्वाह बढ़ाने की मांग नहीं रहेगी। नहीं, तनख्वाह बढ़ाने की तो साथ साथ चलेंगे, ये तो हमारी साथ साथ ये भी है, हमारी जोर ये भी है कि 400 के बाद सफाई कर्मचारी को रोजगार भी मिलेगा, कुछ लोगों और गांव के अंदर सफाई होगी। हम नहीं चाहते असुविधा गांव के अंदर फैले, लेकिन सरकार ने मजबूरी बना रखी है। राम राम जी, अपना कैथल न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने बिंदर और किशन की ओर से राम राम। ग्रामीण सफाई कर्मचारी कई दिन हड़ताल में बैठे हैं, जानेंगे सरकार तक कोई बात पहुंची, अगर नहीं पहुंची सिरा लगेगी, नहीं सिरा लगेगी। आपने बता दिया कि हिंदू धर्म को बता के बड़े बड़े त्योहार आने लग रहे, दिवाली जैसे त्योहार, और गांव में सफाई देखो तो बुरा हाल मैच रहा, कूड़ा के ढेर हो रहे, कोई सुननिया नहीं, कोई सफाई करनिया नहीं। अगर सफाई कर्मी की बात करें तो कहेंगे हड़ताल पे बैठे भाई, जानेंगे सरकार तक कोई वार्ता हो या कोई बात हो या नहीं हो, या क्या दिवाली फिलहाल है पूरे लिगड़ की निशा आ जाओ भाई। राम राम जी। राम राम। नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम सतपाल केवड़क है, मैं कैथल ब्लॉक का ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन का प्रधान हूँ, कैथल जिला का उप प्रधान। अच्छा, धरना पे बैठे क्या दिन हो गए? हमने 30 दिन हो गए धरना बैठे हुए। सरकार तो कोई वार्ता हुई है? हमारी सरकार से अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है। पीछे 4 दौर की हमारी वार्ता हुई थी, उसमें सरकार ने झूठे आश्वासन दिए। झूठे आश्वासन देने के कारण फिर हमें मजबूरन काम छोड़ के हड़ताल पे बैठे। कोई भी सरकार तक मतलब कोई भी बात नहीं आई अभी तक, कोई कुछ बताने की भी? हमारा राज्य का डेलीगेशन से कोई बात नहीं करी है। मंत्री जी का टाइम मिला था 8 तारीख का, और मंत्री जी ने ये कह के टाल दिया हमारे को कि भी मैंने दिल्ली जाना और दिवाली के बाद वार्ता करेंगे आपके साथ। मांग बता देगा। मोटी मोटी मांग तो हमसे कुछ नई मांग तो है नहीं हमारी। हम तो ये कह रहे हैं भाई सरकार हमारे को पॉलिसी बना के पक्का करे। अगर पॉलिसी में कोई टाइम लगा है ना, तो हमारे को 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन दे दो, ये हमारी मांग है, और हमारी कोई नई मांग तो है ही नहीं। अच्छा जी, दिवाली आने लग रही है, हिंदू पवित्र त्योहार है, उसमें तो गाँव में सफाई का बुरा हाल हो रहा है अब तक भी, और 5-7 दिन और पड़े, अगर सरकार ने नहीं सुनी तो हड़ताल चलती रहेगी। देखिए, हमारा कोई मकसद नहीं है कि भाई हम गांव में सफाई ना करें, लेकिन सरकार इसकी खुद जिम्मेदार है। हमने सरकार से ये कहा था कि हमारे साथ बैठ के बातचीत करो, हमारी जायज मांगे उन पे हमारा जायज मांगों को पूरा करो। और हम गांव के लोगों से भी ये कहना चाहते हैं कि हमारी कोई जानबूझ के हम हड़ताल पे नहीं बैठे हैं। हमने 17 साल हो गए, 17 साल में से एक कहावत है कि 12 साल में कुरुड़ी के भाग जाग जाए, और 14 साल में रामचंद्र का वनवास भी खत्म हो गया था। लेकिन मेरा ऐसा कौन सा वनवास है, सरकार ने ऐसा कौन सा वनवास दे रखा है कि वो पूरा ही नहीं हो रहा। हम ये चाहते हैं, गांव के लोगों से भी हम ये अपील करते हैं कि भाई हमारा साथ दो, हमारी जायज मांगों की लड़ाई है, और हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि भाई हम हड़ताल पे जाना पसंद कर रहे थे। हम हड़ताल पे नहीं जाना चाहते थे। हम बार बार सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारी मांग मुद्दों को बैठ करके सुलझाए, जिससे कि हम गाँव का काम करें और गाँव का विकास हो। अच्छा जी, गाँव में तो बिल्कुल बुरा हाल हो लिया, ढेर कूड़ा के पूरे लग रहे हैं, और गाड़ी अपने लगोगे आपने ही मिलने लग रही है। उन्होंने के बराबर सरकार तक के मुद्दा के नहीं है, तो उसके बारे में ये हर सरपंचों को पता है कि इनके मांग मुद्दे जो हैं वो जायज हैं, मगर इनके वार्ता करने में क्या दिक्कत आती है इनको? हमारे को पक्का करने में क्या दिक्कत है? हमारी तनख्वाह बढ़ाने में इनको क्या दिक्कत होती है? क्या पेट में दर्द होता है इन सरकार को?
ये सोच समझ नहीं सकते। जब ये कोरोना काल के अंदर अपनी जान को, अपने बच्चों को दूर जोखिम में डाल करके इतना बड़ा योगदान इन्होंने दिया है, मगर इनके कान तक अभी तक कोई जूम नहीं रहेंगी। सरकार का क्या इसमें जाता है? शहरी कर्मचारी जो 400 की आबादी पे एक कर्मचारी रखा हुआ है, जबकि गांव के अंदर 4000 की आबादी पे 2 हैं, 6000 की आबादी पे 5 हैं। तो आबादी वो गांव में कौन सी कम है तो गांव में भी कम है, शहर से भी ज्यादा काम गांव के अंदर होता है। अच्छा जी, जाना जाए तो शहर में जो सफाई कर्मचारी है उनका वेतन और आपका वेतन में कितना डिफरेंस है? देखिए जी, ये गांव के सफाई कर्मचारियों को 14,000 और शहर के सफाई कर्मचारी को 17,000 से लेकर के 22,000 तक कच्चे कर्मचारियों को वेतन मिलता है। इसमें भी हमारे साथ भारी भेदभाव सरकार जो कर रही है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, 26 अक्टूबर 2016 का लेटर भी है सुप्रीम कोर्ट का, आदेश दे दिया भी जो पक्के के बराबर जो काम करता है उसको बराबर पक्का का वेतन दे दो और भत्ते दे दो, तो उसको समान काम समान वेतन दो। लेकिन सरकार इस बात के ऊपर जिक्र ही नहीं कर रही। ये हमारी भी मजबूरी है। हम नहीं चाहते कि गांव के अंदर गंदगी फैले, बीमारियां हो। त्योहारों का सीजन है, इसके ऊपर हर लोग अपने गांव के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने आसपास के अंदर सफाई का माहौल देखना चाहते हैं। लेकिन हमारी इसमें मजबूरी बना दी सरकार ने। हम चाहते थे सरकार हमारे साथ वार्ता करे और हम जल्दी से अपने काम पर लौटें, लेकिन सरकार नहीं चाहती। इसको आंदोलन को लंबा खींचना चाहती है। खींचे सरकार, हम भी तैयार हैं। अच्छा जी, कहीं ना कहीं अपने जो उसके हरियाणा स्तर के अध्यक्ष भी बदले गए बीजेपी के, उनसे बात हुई है? देखिए, बीजेपी का नेता कोई भी इस बात के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी हमारे साथ वार्ता नहीं करना चाहता। मुख्यमंत्री ने जो 28 तारीख को वाल्मीकि जयंती के ऊपर एक तरफा जो 1000 बढ़ाने की जो घोषणा करी, वो बिल्कुल नाकाम है, उनके मुंह में जुड़ा है। और वो भी एक तरफा घोषणा जो करी, सफाई कर्मचारियों का इतना बड़ा आंदोलन है, इस आंदोलन के दौरान अगर वो हमारे से बैठ करके वार्ता करके वो वेतन बढ़ोतरी करते या कोई और बढ़ाते तो पता नहीं क्या होता। लेकिन एक तरफा घोषणा से लोगों में खासी नाराजगी है, इसलिए सफाई कर्मचारियों में काफी रोष है। आंदोलन लगातार चल रहा है। ला भाई, अगर दिवाली पे सफाई चाहे तो सरकार की ओर है, फरमान आपने बता दिया, अगर इनकी सुनवाई होती तो ये कर देंगे, अन्यथा का ये पवित्र त्योहार है नहीं, गांव में गंदगी के ढेर गला है, लीगड़ जगह आप शाह बता लो, क्योंकि ये भी मजबूर है भाई, सरकार इनकी सुनवाई नहीं करी। अच्छा जी, 1000 में खुश को नहीं हुई, अगर 1000 रुपये बता दी तो? देखिए, एक तरफा घोषणा है, एक विश्वास नहीं आपने? 1000 इस पे कोई विश्वास नहीं। अगर आप देखो 10-12 दिन पहले हैं, नगर पालिका के चेयरमैन वाइस चेयरमैन की डबल तनख्वाह कर दी, जिला परिषद का चेयरमैन वाइस चेयरमैन की डबल तनख्वाह कर दी, न्यू ब्लॉक समिति का चेयरमैन वाइस चेयरमैन की डबल तनख्वाह कर दी। और सफाई कर्मचारियों को 1000, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो सफाई कर्मचारी करते हैं, चाहे वो शहर का हो चाहे वो गाँव का हो, उसको 1000 और दूसरे लोगों को डबल तनख्वाह, ये तो हमारे साथ अन्याय है सर। इस अन्याय को सहन नहीं हम करेंगे। ये आंदोलन आगे मोड़ पे जा चुका है। जब सरकार हमसे बात करना चाहते हैं, चाहे वो 2 महीने में कर ले, 1 महीना में कर ले, तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। ला भाई, आंदोलन तो जारी रहेगा अगर सरकार नहीं सुनवाई करेगी। फिलहाल तो वीडियो ने गलत गलत शेयर भी कर दियो भाई, और कमेंट करियो तारी के राय है, और यू भी कमेंट कर दियो तारा गांव में के बुरा हो रहा जो है ना। मुख्यमंत्री के कल की अखबार की घोषणा है, कल मुख्यमंत्री ने कहा कि 501 रुपया जो सफाई कर्मचारी शहर का हो चाहे वो गांव का हो, गांव का ट्यूबवेल ऑपरेटर हो चाहे वो ग्रामीण चौकीदार हो, उनको दिवाली के ऊपर मतलब मिठाई की हम दे रहे हैं। वो पता नहीं देंगे ना देंगे, इसकी भी हमें कोई तसल्ली नहीं है। अच्छा जी, इलेक्शनों का दौर आने वाला है, क्या बीजेपी के मंत्री का विरोध किया जाएगा? देखिए, इलेक्शन आवागा जबकि हमारे दरवाजे पे कोई बीजेपी का कैंडिडेट, चाहे मंत्री है चाहे एमएलए, चाहे उसका कैंडिडेट कोई भी है, उससे सवाल करेंगे कि हमारा इतने दिन का आंदोलन था, आपने इसके ऊपर क्या किया, और इसका खामियाजा जरूर सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम ये इस मंच के शुरू कर दियो कि तारा गांव में सफाई कर्मचारी तारी गाड़ा में को कितने दिन सफाई करना है, और ताना कितनी सफाई उड़ा नजर आवे। सलीब तो हड़ताल में बैठे हैं, हड़ताल पहला कितनी सफाई हुई है, ताकि सरकार तक डाटा जा सके भाई ना काम करया ये तनख्वाह का लायक है या ना सरकार के, या कमेंट आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। शेयर जरूर कर दियो और कमेंट जरूर कर दियो।